प्रभु परमेश्वर, इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताएं, थकान और बोझ को लेकर अब हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, आज का यह दिन भी आपकी कृपा से पूरा हुआ। अगर आज सूरज उगा तो वह आपकी इच्छा से उगा। अगर हम सुरक्षित रहे तो वह आपकी रक्षा से रहा। अगर हमने भोजन किया, सांस ली, काम किया तो वह सब आपकी दया से संभव हुआ। हे पिता, आज जो कुछ अच्छा हमने किया उसके लिए हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। और जो कुछ गलत हुआ, जहां हम चूके, जहां हमने किसी को दुख पहुंचाया, जहां हमारे विचार, वचन या कर्म आपके मन के अनुसार नहीं थे, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। आपने वादा किया है कि यदि हम अपने पाप स्वीकार करें तो आप विश्वास योग्य हैं और हमें शुद्ध कर देते हैं। आज रात हम उस वादे को थामते हैं। प्रभु, हम अपने मन को आपके सामने खोल देते हैं। जो चिंताएं हमें सोने नहीं देती, जो डर हमें अंदर से खाता है, जो भविष्य की अनिश्चितता हमें बेचैन करती है, आज रात आप उन्हें छू लीजिए। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दो, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु, हम अपनी नौकरी की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने आर्थिक हालात की चिंता, सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, जहां हमारी ताकत खत्म हो जाती है वहीं से आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। आज रात हमारे घर को अपने पवित्र हाथों से ढांप लीजिए। हर कमरे में आपकी शांति भर दीजिए। हर कोने से डर, नकारात्मकता और अशांति को दूर कर दीजिए। हमारे घर को प्रार्थना का घर बना दीजिए। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य पर आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे। जो हमारे साथ हैं उन्हें भी और जो हमसे दूर हैं उन्हें भी। अगर कोई बीमार है तो प्रभु आप चंगाई दीजिए। अगर कोई उदास है तो उसे दिलासा दीजिए। अगर कोई भटका हुआ है तो उसे सही मार्ग दिखाए। हे पिता, आज की रात हमारे लिए विश्राम की रात हो। हमारी नींद मीठी हो, हमारा मन शांत हो और हमारे विचार पवित्र हो। कोई बुरा सपना, कोई डरावनी कल्पना, कोई आत्मिक हमला, प्रभु यीशु के नाम में हम सबको अभी रोक देते हैं। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। आपकी पवित्र आत्मा हमारे मन को भर दे। प्रभु, जो लोग आज दुख में हैं, जो रो रहे हैं, जो अकेले हैं, उनके पास आप स्वयं उपस्थित हो जाए। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, जो पति पत्नी अपने रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं, जो युवा अपने भविष्य को लेकर घबराए हुए हैं, प्रभु आप सबका सहारा बन जाइए। आज रात हम आपके प्रेम में विश्राम करना चाहते हैं। वह प्रेम जो समझ से परे है, जो डर को बाहर निकाल देता है, जो टूटे दिल को जोड़ देता है। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें उठाया। जब हम रो रहे थे तब आपने हमें चुप कराया। जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। आज की रात हम आपको अपने कल का भी नियंत्रण सौंप देते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। इसलिए प्रभु, हम डरकर नहीं, विश्वास में सोते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर सब आपके विश्राम में ठहर जाए। तो शक्तिमान परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास, नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं और आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। प्रभु, आज हम किसी मनुष्य के नाम से नहीं, किसी तंत्र मंत्र के नाम से नहीं, किसी शक्ति या उपाय के भरोसे नहीं, बल्कि केवल और केवल आपके पवित्र नाम के भरोसे आपके सामने खड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि कब, कहां और कैसे हमारे जीवन पर नकारात्मक शक्तियों का असर डालने की कोशिश की गई। जो कुछ भी छुपा हुआ है, जो कुछ भी अंधकार में किया गया, जो कुछ भी हमारी जानकारी के बिना हुआ, प्रभु आप सब कुछ देख रहे हैं। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी शक्ति से इन बातों से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, आपका नाम हर नाम से ऊंचा है। आपके नाम के आगे हर अंधकार को झुकना पड़ता है, हर बुरी आत्मा को भागना पड़ता है, हर जादू टोना टूट जाता है। आज हम पूरे अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर हर प्रकार के जादू टोना, टोटका, बुरी नजर, बंधन, श्राप और नकारात्मक प्रभाव को अभी तोड़ते हैं। हे प्रभु, अगर किसी ने जलन में, दुश्मनी में, ईर्ष्या में या किसी भी गलत भावना से हमारे विरुद्ध कुछ किया है, तो आज हम उन्हें भी क्षमा करते हैं। प्रभु, हम बदला नहीं चाहते, हम केवल मुक्ति चाहते हैं।
हम केवल शांति चाहते हैं। हम केवल आपकी उपस्थिति चाहते हैं। आपका वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए प्रभु, आज हम उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे पिता, अगर किसी प्रकार का डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक नुकसान, लगातार रुकावटें, बिना कारण बीमारियां, नींद न आना, मन में अजीब विचार या आत्मिक भारीपन हमारे जीवन में आया है, तो आज हम उसे आपके सामने रख देते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को ढांपते हैं। प्रभु, आपका लहू हर बंधन को तोड़ता है। आपका लहू हर श्राप को निष्फल करता है। आपका लहू हर अंधकार को दूर करता है। आज हम घोषणा करते हैं कि हम पर कोई जादू टोना सफल नहीं होगा। कोई भी नकारात्मक योजना हमारे विरुद्ध कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमारा जीवन आपके हाथों में है। हे प्रभु, हमारे घर के हर कोने को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। जो भी वस्तु, जो भी जगह, जो भी बात आपको पसंद नहीं, उसे आप स्वयं हटा दीजिए। हमारे घर को प्रार्थना, शांति और प्रकाश का घर बना दीजिए। प्रभु, अगर हमारे पूर्वजों के कारण कोई आत्मिक बंधन, कोई पीढ़ीगत श्राप हमारे जीवन में चला आ रहा है, तो आज हम उसे भी यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे चंगाई करता है। आज हम अंधकार को नहीं, प्रकाश को चुनते हैं। हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। हम हार को नहीं, विजय को चुनते हैं। हे प्रभु, जहां भी हमारे जीवन में खालीपन है, वहां आप भर दीजिए। जहां टूटन है, वहां आप जोड़ दीजिए। जहां अशांति है, वहां अपनी शांति दीजिए। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में कोई भी शक्ति हमारे जीवन को छू न सके। आप हमें बुद्धि दें, सावधानी दें और सही मार्ग पर चलाएं। प्रभु, हम किसी भी गलत साधना, गलत विश्वास या अंधविश्वास से खुद को अलग करते हैं। हम केवल आप पर भरोसा करते हैं। जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि जब हम बोल भी नहीं पाए, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। प्रभु, कई बार हमारी आंखों से आंसू बहते रहे, हमारे होंठ चुप रहे, लेकिन हमारा मन चीखता रहा, और उन चुप आंसुओं को भी आपने अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु कि जब हम कमजोर थे, तब आपने हमें संभाला। जब हम टूट रहे थे, तब आपने हमें जोड़ा। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, तब आपने नया मार्ग खोल दिया। प्रभु, हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि जहां जहां हमने हार मानी, वहां वहां आपने काम किया। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आप सब कुछ समझ रहे थे। धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद नहीं आती थी, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे पास खामोशी से खड़ी रहती थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग साथ छोड़ गए, पर आप बने रहे। भरोसे टूट गए, पर आपका वचन नहीं टूटा। प्रभु, हम मानते हैं कि अगर आज हम जीवित हैं तो केवल आपकी कृपा से हैं। अगर आज हम खड़े हैं तो केवल आपकी सामर्थ्य से हैं। धन्यवाद प्रभु, रोटी के हर कौर के लिए, सांस की हर धड़कन के लिए, सुबह की हर किरण के लिए और रात की हर शांति के लिए। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम पहचान नहीं पाए, लेकिन जो चुपचाप हमारे जीवन को बचाती रहीं। प्रभु, कितनी बार आपने हमें ऐसे हादसों से बचाया जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे कदमों को गलत रास्तों से मोड़ दिया। कई बार हमने समझा कि हमें नुकसान हुआ, लेकिन बाद में जाना कि वही हमारी सुरक्षा थी। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम हर बार विश्वास योग्य नहीं रहे, लेकिन आप हर बार विश्वास योग्य रहे। हमने बार बार शिकायत की, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। हमने धैर्य खोया, फिर भी आपने समय पर काम किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सही समय पर दिया, न जल्दी न देर से, जैसा हमारे लिए भला था। प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी, और जो हमसे दूर हैं उनके लिए भी। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो आज भी हमारे जीवन में हैं, और उन रिश्तों के लिए भी जिन्होंने हमें कुछ सिखाकर हमारी जिंदगी से विदा ली। धन्यवाद प्रभु उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें विनम्र बनाया, और उन प्रतीक्षाओं के लिए जिन्होंने हमें विश्वास करना सिखाया। प्रभु, आज हम अपने डर के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच हमने आपको और करीब से जाना। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गिरने दिया,
लेकिन टूटने नहीं दिया। जब हमारी ताकत खत्म हुई तब आपकी सामर्थ दिखाई दी। जब हमारे हाथ खाली थे तब आपने उन्हें भर दिया। हे प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा है वह सब आपकी देन है। हम अपनी समझ, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि आपकी कृपा पर गर्व करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जो अभी पूरा नहीं हुआ वह भी आपके समय पर पूरा होगा। हम धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें मिल चुके हैं और उन उत्तरों के लिए भी जो आने वाले हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने भविष्य के लिए, क्योंकि वह आपके हाथों में सुरक्षित है। हम धन्यवाद देते हैं अपने कल के लिए, क्योंकि आप पहले से वहां मौजूद हैं। आज हम डर में नहीं, धन्यवाद में सोना चाहते हैं। आज हम चिंता में नहीं, विश्वास में विश्राम करना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन आपकी स्तुति की गवाही बन जाए। हमारे शब्द आपकी महिमा करें और हमारा हर दिन धन्यवाद से शुरू हो और धन्यवाद पर ही खत्म हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आप आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी कृपा हम पर बनी हुई है। हम ये प्रार्थना पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धन्यवाद के साथ आपके पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।